वैलेंटाइन डे द फेस्टिवल ऑफ लव। जी हाँ दोस्तों, वैलेंटाइन डे यानी कि प्यार का त्यौहार। क्या आपको पता है कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप क्रिश्चियन हैं और आपके मन में ये सवाल हमेशा आता है कि मसीहों को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही बनाई गई है। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, हमारी आप सबसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 3री शताब्दी की। उस समय रोम में क्लोडियस नाम के राजा का शासन हुआ करता था। राजा क्लोडियस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और वह चाहता था कि उसकी सेना दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली हो। राजा क्लोडियस की ये सोच थी कि विवाह करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि कम हो जाती है और विवाहित मर्द कुंवारे लड़कों के मुकाबले सेना में कम योगदान देते हैं। इसी सोच के चलते उसने यह आदेश दिया कि उसका कोई भी अधिकारी और सैनिक विवाह नहीं करेगा। परंतु रोम के पादरी संत वैलेंटाइन को ये बात नागवारा लगी और उन्होंने इस बात का खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया। संत वैलेंटाइन के कहने पर बहुत सारे अधिकारियों और सैनिकों ने विवाह भी करवा लिए। जब इस बात की खबर राजा क्लोडियस को लगी तो उन्होंने संत वैलेंटाइन को जेल में बंद करवा दिया। कहते हैं कि संत वैलेंटाइन को मिलने के लिए जेल में बहुत सारे विवाहित जोड़े भी आया करते थे और जिस जेल में संत वैलेंटाइन बंद थे उस जेल के जेलर की बेटी भी उन्हें मिलने के लिए आया करती थी, जो बचपन से अंधी थी। एक दिन संत वैलेंटाइन को उस पर दया आई और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के तुरंत बाद जेलर की बेटी की ज़िंदगी में चमत्कार हुआ और वह देखने लगी। इसी बीच राजा क्लोडियस ने संत वैलेंटाइन को विवाह के खिलाफ अपने राज्य में प्रचार करने के लिए कहा, पर संत वैलेंटाइन ने इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर राजा क्लोडियस ने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी 279 को मौत की सज़ा सुना दी। इसके बाद तब से आज तक 14 फरवरी के दिन को उनकी याद में मनाया जाने लगा। दोस्तों, ये बात तो थी वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री के बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है कि मसीह लड़के लड़कियां वैलेंटाइन डे को मना सकते हैं या नहीं। तो इस बात पर हम सिंपल और सीधा सा आंसर देंगे, बिल्कुल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि वैलेंटाइन डे का मतलब ही त्याग, समर्पण और प्यार है तो हम इसे क्यों नहीं मना सकते। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने 2 फैक्ट्स को रखना चाहूँगा। नंबर 1, दोस्तों, आजकल के समय में प्यार भी 2 टाइप का होता है। एक निष्कपट, निष्कलंक और निस्वार्थ। ऐसा प्यार जैसा यहोवा परमेश्वर ने हमारे साथ किया और हमारे पापों की माफ़ी के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। दूसरा लस्ट, बेईमानी और धोखे से भरा हुआ प्यार, जो कि आजकल के लड़के लड़कियां अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। अब फैसला आपको करना है
कि आपका प्यार कैसा है, परमेश्वर के प्यार के जैसा, या फिर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, रिलेशनशिप और अपने शरीर की कामनाओं को पूरा करने का एकमात्र हथियार। दोस्तों, जाहिर है परमेश्वर के प्यार के तुल्य हमें कोई भी प्यार नहीं कर सकता और परमेश्वर का प्यार ही सबसे उत्तम है। इसलिए मेरे मसीही भाई बहनों से विनती है कि प्यार के नाम पर अपने शरीर की अभिलाषाओं में पड़कर परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। असल में दोस्तों, वैलेंटाइन जैसे दिन हमारे मसीह लोगों के लिए बने ही नहीं हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार मसीही लाइफ का हिस्सा ही नहीं है। ये शैतान का एकमात्र हथियार है जो आपको पाप में गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर की चाह में व्यभिचार और पाप का रास्ता मत चुनें, बल्कि बाइबल की शिक्षा के अनुसार अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रखें और सही टाइम आने पर परमेश्वर आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में भेजेगा। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि हमें वैलेंटाइन डे क्यों नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, परमेश्वर ने जब धरती और दिनों को बनाया, शैतान भी उस समय देख रहा था और शैतान की हमेशा से ये योजना रही है जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया वह उसकी महिमा को छीन ले। इसलिए शैतान ने बड़ी चालाकी से इंसान का इस्तेमाल करते हुए इन दिनों को सूर्य, चंद्रमा, मंगल और अन्य देवी देवताओं के नामों से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही वैलेंटाइन डे शैतान के दिमाग की उपज है ताकि वो परमेश्वर की महिमा को चुरा सके और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया उस पर अपना अधिकार जमा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हों तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर अगली वीडियो को बनाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।